बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम AI कस्टम बिहेवियर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं फॉर आर AI एनिमी। सर्टन टाइम हमें अपनी एक्शंस या बिहेवियर्स हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेक्टर के अंदर जो मेन ब्रेन है FSM का, वो एक्चुअली FSM बिहेवियर कंट्रोलर है, जहाँ से हम मेन AI को कंट्रोल करते हैं और इसको एक्शंस और बिहेवियर्स देते हैं। तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं इन्वेक्टर AI कंट्रोलर FSM एंड FSM बिहेवियर, और किसी भी बिहेवियर को अगर हम ओपन करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करके हम जहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या डबल क्लिक कर लें ओपन हो जाएगा, या फिर इन्वेक्टर पे जाके आप AI कंट्रोलर और FSM बिहेवियर विंडो ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम जब यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है इस AI सिविलियन के लिए, ठीक है, सिविलियन टू शूटर। तो ये अब क्या है, इसमें डिफरेंट किस्म के नोड्स हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है, या स्टेट्स भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे एनिमेटर कंट्रोलर के अंदर आपने देखा होगा कि सिमिलर टाइप की होते हैं। ये भी खोल लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाएँ। तो ये आ गया एनिमेटर कंट्रोलर। तो इसके अंदर आप देखें डिफरेंट स्टेट्स या सब स्टेट्स हम क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर पैरामीटर्स ऐड होते हैं और पैरामीटर्स 4 टाइप के हैं। तो कुछ इसी तरह से FSM कंट्रोलर भी काम करता है, और इसके अंदर इंट्री स्टेट होती है और एनी स्टेट होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफरेंट नोड्स या एक्शंस आप कह सकते हैं कि नोड्स हम क्रिएट करते हैं, और इन नोड्स के साथ हम डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो ऐड करते हैं। और अब इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम एक नया FSM कंट्रोलर बनाते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो न्यू FSM कंट्रोलर बनाने के लिए हम फाइल पे जा सकते हैं और न्यू बिहेवियर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू FSM बिहेवियर के नाम से यहाँ पे एक ऐड हो चुका है FSM कंट्रोलर। और अब हम यहाँ पे देखिए कि हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट और जो एनी स्टेट है वो होती है इंट्री एंड एनी स्टेट। तो फॉर एनालाइजिंग दैट हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट करते हैं, न्यू नोड। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंट्री स्टेट से न्यू नोड जो है वो यहाँ पे आ जाता है। जब भी हम कोई नोड क्रिएट करते हैं तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं और उसके ऊपर एक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम एक सिंपल सा बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेट हमने बनाई और इसको हम नाम दे देते हैं आइडल का, और इसकी डिस्क्रिप्शन है तो हम इसको आइडल स्टेट कह देते हैं, ये जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें। इसके साथ साथ हम इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसको कैटेगराइज कर सकें डिफरेंटली। और साथ में है हमारे पास चेंज करंट स्पीड। अगर ये इनेबल है तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन आएंगे, अगर ये इनेबल नहीं है तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आएंगे। तो आइडल स्टेट के केस में हम यहाँ पे आइडल चूज़ करेंगे, और ये है रीसेट करंट डेस्टिनेशन। और इसका ये मतलब होता है कि दोबारा से जब वो घूम फिर के दोबारा अपनी मेन डेस्टिनेशन पे वापस आ जाए। तो इसको हम अनेबल नहीं करेंगे इस केस में। आइडल स्टेट के लिए हमें कोई एक्शंस या बिहेवियर्स या डिसीजंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक और स्टेट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है पेट्रोल स्टेट, ठीक है। और हम इसको नाम दे देते हैं पेट्रोल, और इसको नाम दे देते हैं पेट्रोल स्टेट, सॉरी। एंड इसको हम कलर दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें। और इसके बाद हम ये पेट्रोल स्टेट जो है वो वॉकिंग ही रहेगी, ठीक है। और अब हम ये पेट्रोल स्टेट पे जो है एक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे हम एक्शन इधर से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बिल्ट इन कुछ एक्शंस और डिसीजंस हैं जिनकी मदद से आप बहुत पावरफुल AIs बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन के अंदर
हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हम पेट्रोल एक्शन ऐड करते हैं। तो जब ये पेट्रोल एक्शन हमने ऐड किया तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक निशान है जिसका मतलब है नॉट बीइंग यूज्ड, तो ये हाईलाइट नहीं है। तो अगर ये पेट्रोल एक्शन हम यूज़ कर लेंगे किसी स्टेट पे तो फिर ये हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट देख सकते हैं सेटिंग्स। एनी हाउ अब हम इस एक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑन दिस पेट्रोल स्टेट। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस एक्शन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जब ऐड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप इसके बिहेवियर्स को देख सकते हैं, लुक अराउंड, ऑन स्टे, ठीक है, और ऑन स्टेट अपडेट वगैरह। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब भी कभी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना होता है तो हम ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब आइडल से हम चाहते हैं कि ये पेट्रोल स्टेट पे आ जाए, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू ट्रांजिशन करेंगे। यहाँ पे जब आप ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं तो ये एक आइकन आएगा आपके लेफ़्ट साइड पे, इस पर क्लिक करना है तो ये एक्सटेंड हो जाएगी और फिर हम इसको पिक करके यहाँ पे न्यू स्टेट पे जहाँ भी लेके जाना चाहते हैं पेट्रोल स्टेट पे ले आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें आइडल पे तो आइडल पे आपको ट्रांजिशंस नज़र आ रही हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट डिसीजंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इस केस में हमने कोई डिसीजन ऐड नहीं करना, तो हम इसको ट्रांजिशन डिले कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 सेकंड्स। तो अब क्या होगा कि ये 4 सेकंड के लिए आइडल स्टेट में जाएगा और फिर वहाँ से ये पेट्रोल स्टेट में चला जाएगा। तो वेरी सिंपल, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो सीन में जाते हैं, ये हमारे पास है जी एक AI शूटर। इसको हमने क्या किया है, ये वाला वे पॉइंट एक दे दिया है जो कि हमने क्रिएट किया था फॉर अनदर शूटर, और ये देने के बाद हम इसके ऊपर अब इसकी अगर आप देखेंगे AI शूटर के ऊपर FSM बिहेवियर कंट्रोलर, तो ये वाला लगा हुआ है FSM बिहेवियर। इसको हम अपने बिहेवियर के साथ चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और अब हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या आया, ये उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हम चाहते हैं। तो वो देखें आप 4 सेकंड्स के लिए वो रुका और उसके बाद ही स्टार्ट मूविंग। ठीक है, और अब इसको अगर हम फायर वगैरह मारें तो आप देखेंगे कि कोई उस पर असर नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने उस पर कोई बिहेवियर्स अभी ऐड नहीं किए फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो वो जस्ट मार गया और साथ ही में उसने कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई और आपने देखा कि हमने सिंपल सा बिहेवियर बना लिया। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जब वो शूट हो हमारा जो AI एनिमी है तो वो जो है भाग जाए उधर से। ठीक है, और भाग के दोबारा आइडल स्टेट पे चला जाए। ठीक है, स्प्रिंट कहते हैं उसे, स्प्रिंटिंग करे यानी डर के भागे। ठीक है, तो फॉर दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले एक एक्शन क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं बल्कि एक हम डिसीजन ऐड करते हैं यहाँ से, और इस डिसीजन का नाम है चेक डैमेज। ठीक है, यानी कि जब उसको वो डैमेज होगा हमारा AI एनिमी तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, लुक टू डैमेज सेंडर को इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं आप, और डैमेज टाइप टू चेक इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। एनी हाउ ये हमने क्या किया जी, चेक डैमेज यहाँ पे ऐड कर लिया डिसीजन। अब हम यहाँ पे एक नई स्टेट ऐड करते हैं, नया नोड, और सॉरी इसको हम कहते हैं स्प्रिंट कह लें या कुछ भी नाम दे दें, और ये इसको क्या लेते हैं जी स्प्रिंट बिहेवियर। ठीक है, अच्छा इस स्टेट पे हम कलर ले देते हैं और वॉकिंग को चेंज करते हैं स्प्रिंटिंग में। ठीक है, एक तो नॉर्मल रनिंग है और एक है स्प्रिंटिंग यानी कि वो डर के भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्प्रिंटिंग को ऐड कर लेते हैं। तो साथ ही में हम रीसेट कर डेस्टिनेशन भी कर देंगे ताकि वो आफ्टर रनिंग वो दोबारा से वापस चला जाए आइडल पोजीशन पे। ठीक है, तो नाउ हम एनी स्टेट से यानी वो किसी भी स्टेज पे हो तो वहाँ से हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं
और हम कहते हैं कि वो किसी भी स्टेज पे हो अगर, तो जब इसको पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्प्रिंट की तरफ, ठीक है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं वो किसी भी स्टेट पे हो तो उस पर डिसीजन हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डिसीजन चेक डैमेज, कि अगर वो चेक होता है डैमेज, अगर उसको यानी मिलता है तो वो भागेगा, ठीक है, स्प्रिंट करेगा, ये वाला एक्शन उस पर हो जाएगा। और वो स्प्रिंट करेगा फॉर हाउ मच सेकेंड्स, ये हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो अब स्प्रिंट जो है, स्प्रिंट से हम एक नई ट्रांजिशन बनाते हैं और इसको हम वापस ले जाते हैं, सॉरी हाँ इसको करना है पहले, तो इसको वापस आइडल पे ले जाते हैं, ठीक है। तो वो स्प्रिंटिंग के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं स्प्रिंट को और यहाँ पे हम कहते हैं कि कितने सेकंड के लिए वो स्प्रिंट पोजीशन में रहे, ठीक है। तो हम कहते हैं 5 सेकंड के लिए वो भागे स्प्रिंट करे और उसके बाद वो दोबारा से चला जाए आइडल स्टेट पे, ठीक है। और दैट्स इट फॉर दिस बिहेवियर। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि अगर हम उसको शूट करेंगे तो उसको भागना चाहिए। तो लेट्स सी, तो अभी वो देखिए कि 4 सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद ये भागना शुरू हो गया, सॉरी पेट्रोलिंग शुरू हो गई। तो अब हम इसको फायर करते हैं, ये देखें फायर किया इसको और ये भागा नहीं है, और दैट्स वी विल रीचेक कि क्यों नहीं भागा। तो दैट्स ही, अच्छा जी हाँ, इसका रीज़न एक्चुअली ये है कि हमने एक एक्शन भी ऐड करना है, और क्योंकि स्प्रिंट ये जो है स्टेट, इस पर एक एक्शन भी हमने ज़रूर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम एक्शन ऐड करेंगे फ्ली एक्शन, ठीक है। फ्ली का मतलब ये है कि वो दोबारा से जो है ये स्प्रिंट होने के बाद दोबारा से यानी डर के भागने के बाद दोबारा मेन जगह पे वापस चला जाए। ये फ्ली एक्शन हमने ऐड किया और इस फ्ली एक्शन के अंदर आप देखें एग्जीक्यूशन टाइप है और इसको आप देखें तो ऑन स्टेट अपडेट इसको रहने देते हैं अभी हम, वरना आप अगर किसी सर्टन इवेंट पे इसको यानी फ्ली करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब हम ये वाली जो स्टेट है स्प्रिंट स्टेट, यहाँ पे ये वाला एक्शन ऐड करेंगे फ्ली एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे फ्ली डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स ही रखते हैं हम भी। और अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी, आई होप कि अब ये 10 सेकेंड के लिए भागेगा और उसके बाद जो है जब इसे फायर लगेगा तो ये भागेगा, ये देखिए भाग गया। और अब वो अपोजिट डायरेक्शन में भागा है तो हम उसको देख नहीं पा रहे, तो वो फिर दोबारा वापस आ जाएगा अभी 10 सेकेंड के बाद वापस आ जाएगा। या हम फिर दूर से मार के एक दफ़ा आपको मैं टेस्ट करवा देता हूँ, या दूसरी साइड से मारते हैं उसे तो देखते हैं किस तरफ भागता है। तो अब देखते हैं, सॉरी वो देखिए वो भाग गया, ठीक है। और अब वो भागता भागता 10 सेकंड के बाद दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। वो देखिए भाग के वो खड़ा हो गया उधर 4 सेकंड के लिए और फिर दोबारा से वो आ जाएगा आइडल अपनी मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है, खुद ब खुद घूमता हुआ। तो दैट्स ग्रेट जी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कस्टम बिहेवियर्स कैसे ऐड कर सकते हैं विद यूजिंग AI FSM टेम्पलेट, और ये बहुत पावरफुल है। इसकी मदद से आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बिहेवियर्स और एक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं और मज़ीद कुछ सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।